अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कब्ज़, दायमी कब्ज़ का दायमी इलाज। तो कब्ज़ जो है ये, क्योंकि पेट जो है अगर आपका साफ़ नहीं है, आपकी आंतों में अगर मसला है, आपको गैस है, बदहज़मी है, तबखीर मैदा है या कोई ऐसा मसला है, तो उसकी वजह से कब्ज़ का शिकार तो आप रहेंगे ही। लेकिन कब्ज़ जो है ये इंतहाई तकलीफ़ दह बीमारी उस वक्त शुरू हो जाती है जब आपको जो है किसी सूरत में भी खाना आपका हाज़म नहीं होता, तो आपको जो है ना तो स्टूल पास होता है और ना ही आप कब्ज़ से छुटकारा हासिल करते हैं और ना ही आपका पेट जो है वो सही तरीके से साफ़ होता है। तो उस वक्त आपके लिए ये परेशानी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो नाज़रीन इकराम, इसमें आप किसी भी किस्म की अगर मेडिसिन, आप ख़ास करके अंग्रेज़ी मेडिसिन अगर आप खाते हैं तो वो वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा तो होता है, लेकिन बाद में जो है फिर वैसे का वैसा ही काम हो जाता है। तो इसके लिए जो सिरप आते हैं या जो कैप्सूल आते हैं, जो गोलियाँ आती हैं, तो वो आप जितनी मर्ज़ी आप खा लें, उससे वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा होगा, लॉन्ग लास्टिंग आपको फ़ायदा नहीं होगा, लंबे अरसे तक आपको फ़ायदा नहीं होगा, या तो इससे आपकी जान नहीं छूटेगी। तो नाज़रीन इकराम, बहुत ही आसान और बिल्कुल अच्छा और स्पेशल नुस्खा मैं आज आपको बताऊंगा जिससे आपको फ़ायदा होगा, और ये इस्तेमाल करने के बाद आप कब्ज़ की बीमारी से छुटकारा हासिल कर पाएंगे। और कब्ज़ की बीमारी से छुटकारा हासिल करने के साथ साथ ये आपके मैदे को भी ताकत देगा, आपके असाब को भी ताकत देगा। उसके अलावा मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं इससे आपकी ठीक होंगी इंशाल्लाह। तो मैदे से रिलेटेड या आंतों से रिलेटेड या किसी भी किस्म का आपका गैस, तबखीर मैदा या इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होगी। तो बड़ा ही आसान और बहुत ही बेहतरीन किस्म का नुस्खा मैं आपको आज देने जा रहा हूँ, तो आप इसको नोट फरमा लें। कलवंजी आपने लेनी है नाज़रीन इकराम 50 ग्राम। कलवंजी सिर्फ आपने 50 ग्राम लेनी है। इस पे गोल का छिलका आपने लेना है, वो भी 50 ग्राम लेना है आपने। ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम आपने लेनी है। तो शहद जो है वो आपने लेना है 100 ग्राम। कलवंजी हो गई 50 ग्राम, छिलका इस पे गोल हो गया 50 ग्राम, और शहद जो आपने लेना है वो लेना है 100 ग्राम। तो कलवंजी को पीस कर आपने पाउडर बना लेना है। तो शहद में कलवंजी का पाउडर और छिलका इस पे गोल जो है वो मिक्स करके किसी डब्बे में आपने महफूज कर देना है। ये जो छिलका इस पे गोल का है, इसको पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे ही आप किसी भी डब्बे में आप डाल के महफूज कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इसको निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे, कोई मसला नहीं है। इसको पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी जो है पाउडर टाइप ही होता है, इसमें कोई इतना ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। कलवंजी जो है उसको आपने पाउडर लाजमी करना है। कलवंजी पाउडर हो गई, उसके अलावा शहद जो है आपने वो लेना है, तो वो ज़ाहिर है उसका जो है कोई पाउडर का तो मसला ही नहीं है, उसमें तो खाली मिक्स करना है आपने। तो कलवंजी को भी और इस पे गोल को भी आपने शहद जो 100 ग्राम आपने लिया है उसमें आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने किसी भी जार में इसको महफूज कर देना है। महफूज करने के बाद नाज़रीन इकराम, हर दिन जो है सुबह नाश्ते के बाद, हर खाने के बाद आपने नारमू भी ले सकते हैं इसको। अगर नारमू लेना है तो वो कोई मसला नहीं है। तो अगर नारमू नहीं लेते हैं तो नाश्ते के बाद और खाने के बाद आपने एक एक चमचा इसका खा लेना है। एक एक चमचा खाने के बाद आप बिल्कुल ईज़ी फील हो जाएंगे। कुछ ही अर्सा का इस्तेमाल आप करेंगे तो बिल्कुल आप ईज़ी फील हो जाएंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है ख़ास करके कब्ज़ से रिलेटेड, या तो आंतों का मसला या तो गैस, तबखीर मैदा, इससे आपकी जान छूट जाएगी। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल करके देखें, आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।